study a new chapter, which is chapter number 3, Laws of Motion. So let's begin. Before starting this chapter, there are some effects of force. So let's look into that. It can change the state of rest or motion of the body. That is, it can produce motion in the body. Motion means it can produce movement in the body. अब जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. अब पुश exerted by broom moves the trash. अब जैसे कि जब ब्रूम पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो ट्रैश को मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसने मोशन प्रोड्यूस किया ट्रैश को. अब बॉल लाइंग इन द ग्राउंड मूव्स व्हेन इट इज किक्ड. कोई भी बॉल रखिए ग्राउंड पे और उसको किक करिए फुट से, तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि बॉल मूव करेगी, मोशन प्रोड्यूस होगा बॉल में. दे हैव गिवन मोर एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट लुक इनटू इट. Now let's begin with the second point, which is it can change the size or shape of the body. That is, it can change the dimension of the body. ये इफेक्ट कहता है कि जो फोर्स है वो साइज और शेप बदल सकता है एक बॉडी की. जैसे कि आप स्प्रिंग लीजिए और उसको आप फोर्स लगाइए और इंक्रीज कर दीजिए, तो उसकी जो है साइज, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी. ये पहला एग्जांपल था. Second example, by hammering a small piece of silver sheet, a big thin fall is made. Here the force increases the surface area. तो जैसे कि आप जब हैमर करेंगे सिल्वर शीट ऑफ पेपर को, तो वो उसका सरफेस एरिया चेंज कर देगा. तो वही इन्होंने कहा है कि साइज और शेप ये चेंज कर सकता है फोर्स. अब जैसे कि इन्होंने दो इसमें डिफरेंस आ सकता है. अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ फ्री रिजिड ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द इंटरस्पेसिंग बिटवीन दैम. इट्स कांस्टेंट पार्टिकल एंड देयरफॉर इट डज नॉट चेंज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो रिजिड फ्री जनरेटेड ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी इंटरस्पेसिंग नहीं चेंज करेगा, तो उसी वजह से वो क्या कहते हैं, उसका डायमेंशन नहीं चेंज होगा ऑब्जेक्ट का. तो दैट्स वाई ये मोशन प्रोड्यूस करेगा. वेयर नॉन रिजिड जो है वो चेंज कर लेगा अपनी इंटरस्पेसिंग कांस्टेंट पार्टिकल से. सो इसका ये चेंज कर देगा डायमेंशन, वो चेंज नहीं कर पाएगा लेकिन ये चेंज कर देगा. एंड ये मोशन प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. दे आर दिस कैन कम इन डिफरेंस. अब दोनों इफेक्ट को मिलाकर उन्होंने डेफिनेशन बनाई है. अब डेफिनेशन कहती है कि अ फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंस टू चेंज ईदर द साइज और शेप ऑफ द और द रेस्ट ऑफ स्टेट और मोशन ऑफ द बॉडी. या तो वो रोक सकती है बॉडी को या फिर मोशन प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी में, और या तो साइज चेंज कर सकती है और शेप. जैसे कि इन्होंने दोनों इफेक्ट को मिला के इन्होंने डेफिनेशन बताई है. अब दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो लेट्स बिगिन. The force which are applied on the body is by making a physical contact with them are called contact forces. Contact forces वो होते हैं जो जिसमें हम लोग फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है उसमें, तो वो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं. जैसे कि वर्ड से समझ सकते हैं कॉन्टैक्ट. अब इन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल दिए, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, force exerted by two bodies on during collision etc. So पहला है frictional force. When a body slides or rolls over a rough surface, a force starts acting in the body in a direction opposite to the motion of the body along a surface in contact. This is called frictional force or the force of friction. जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये टेबल है और ऊपर बुक रखी हुई है. तो जब बुक रखी हुई है तो यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है बुक का और टेबल का, तो ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसको ही कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स. अपोजिट डायरेक्शन में एक मोशन प्रोड्यूस होगा और वो मोशन कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स, और यही एग्जांपल से बताया गया है. एंड देयर नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, द बॉडी exerts a force downwards equal to its weight on surface, but a body does not move or fall because the surface exerts an equal and opposite force on the body normal to the surface, which is called normal reaction force. तो जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दिया है, एग्जांपल समझ में आ जाएगा. जैसे कि पाम में कोई भी चीज़ रखते हैं तो पाम जो जितना वो होल्ड कर सकता है, जैसे कि ये पेन है और ये पाम है हमारा, तो ये होल्ड कर रहा है, तो इसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. आप एक फोर्स होता है, जैसे कि हम जब तक हम लोग नहीं उसको करेंगे तब तक वो होल्ड कर रहा है. दैट इज रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक टू पाम. पाम की वजह से एक रिएक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे वो होल्ड कर रहा है, तो इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. और वेट जो है वो नीचे जा रहा है ब्लॉक का अपने पाम में, क्योंकि वी कैन होल्ड इट. Now tension force is applied to the strings. When a body is suspended by a string attached to a rigid support on the body due to weights pulls the string. अभी डेफिनेशन से हम यहाँ से समझो एग्जाम्पल से. जैसे कि कोई भी ब्लॉक लो और उसको फिर हैंग कर दो कोई भी स्ट्रिंग से,
तो जो स्ट्रिंग के जो ऊपर वाली फोर्स होगी वो है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स डेवलप होगा एक स्ट्रिंग में और उसकी वजह से वेट जो है नीचे जा रहा है, तो स्ट्रिंग क्या 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 कर रही है, ब्लॉक को होल्ड कर पा रही है, तो इसको कहेंगे टेंशनल फोर्स, टेंशन फोर्स। This diagram can come and they can give you name the force. So you have to name the force, that is the tension force developed in the string and the weight is pulling the string. Next is force exerted by the string. अब जैसे कि कोई भी जैसे आप स्ट्रिंग लो और उसको फिर यहाँ से फिक्स रहेगी, लेकिन आप जहाँ तक स्ट्रिंग उसको क्या कहते हैं फोर्स लगाओगे वहाँ तक वो एक्सटेंड होगी। तो इस जो फोर्स स्ट्रिंग में लग रही है उसको कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग में लग रही है और वी कैन पुश इट। यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से हम लोग पुश कर रहे हैं, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ऐसे कि इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है कुछ एग्जांपल, कंप्रेसिव पुश अवे द ऑब्जेक्ट्स, सारे सारे जो है इसमें डिफरेंट वेज दिए हुए हैं कैसे कि आप स्ट्रिंग को करोगे तो फोर्स लगेगा। नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड टू कोलिजन। अब जैसे कि यहाँ से मोशन ऑफ द ए है और मोशन ऑफ बी है, सो व्हेन अ बॉडी कोलाइड से पुश ईच अदर। जैसे कि कोई भी बॉडी लीजिए और वो एक दूसरे को पुश करेंगी, तो वो कहेंगे फोर्स एक्सर्टेड टू कोलिजन। एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है डी टू बी और फिर फोर्स ऑन द ए बी, ये फिर उन्होंने मिक्स करके बताया हुआ है कि दोनों बॉडी पुश करेंगी। अब बात करते हैं दूसरे फोर्स की, दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल टच नहीं होता है बॉडी का। फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली इन टच आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज और कॉन्टैक्ट फोर्सेज एट डिस्टेंस। इसमें फिजिकल टच नहीं होता है बॉडी का, वैसे भी फोर्स होते हैं, उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इसके भी कुछ एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अर्थ की फोर्स होती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ फेंकिए ऊपर, वो वापस आ जाती है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इज मास अट्रैक्ट्स अदर मासेस अराउंड इट। द फोर्स ऑन द बॉडी टू द अर्थ's अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द बॉडी इन द वेट ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉल जाएगी, एग्जाम्पल से समझो, कोई भी बॉल जाएगी ऊपर और वो वापस आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कि इफ़ द बॉडी इज थ्रोन अप इन एयर एंड गोज अप एंड रीचेस टू हाइट एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड, तो वो क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से वापस हो रही है, तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कि कॉइन को भी एक बार ऊपर फेंकोगी और वो वापस आएगी, तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट नॉर्मल थिंग। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे कि द टू लाइक चार्जेस रिपल एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिज्म में बताया गया था कि दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कहते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स देखो, जैसे कि टू मैग्नेट जब अट्रैक्ट हो जाता है तो उसको कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपल एंड टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो दो पोल पे लग रही है उस फोर्स, उसको कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो when a pole of magnet is brought near a small island without it touching it, then opposite polarity is induced on the nail, तो जो अट्रैक्ट कर देगी उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर वाइल द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो अट्रैक्ट भी हो सकती है और रिपल भी हो सकती है, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट हो सकते हैं और लाइक चार्ज रिपल हो सकते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। मैग्नेटिक और नॉन कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। नॉन कॉन्टैक्ट सेपरेशन के भी डिपेंड करता है, कितना वो पास आएगा तब जाके वो अट्रैक्ट होगी।